काकरता, जो पढ़ाई में लागू नहीं होता है, काग चेष्टा बको जाना, मतलब देखते रहो कि कब महुआ गिरेगा, फिर बगुले की तरह ऐसे झुक जाना है और शुरू हो जाना है ऐसे चुनने के लिए दोनों हाथों से। और अगर आप हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल खेमसोली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ जंगल महुआ चुनने के लिए। महुआ के बारे में आपको पता ही होगा बहुत लोगों को, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा जो शहर में रहते हैं। तो आज हम देखते हैं महुआ। तो मेरे घर के सभी आदमी महुआ चुनने चले गए हैं और चलो मैं पीछे लेट से जा रहा हूँ क्योंकि मैंने लेट से सो के उठा है। तो मैंने ले लिया टोकरी और मैं अपने बाइक से बैठता हूँ और मेरे अपने मम्मी के पास चलते हैं जो पहले से वहाँ पे पेड़ के पास जा चुकी है। तो आज हम जानेंगे कि महुआ क्या है, कैसे उनको चुना जाता है, क्या उनके फ़ायदे हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि महुआ कितना गिरा हुआ है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब पेड़ के पास चलना पड़ेगा। पेड़ यहाँ से दूर है तो हमको गाड़ी है मेरा यहाँ तक, ये आ गया है, यहाँ तक गाड़ी आ गया, आप देख पा रहे हैं। अब गाड़ी आने के बाद हमको खेतों में पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि पेड़ अक्सर होता है जंगलों के किनारे में, खेत में, खेतों के किनारे जो होता है ना मेड़, उस पे होता है पेड़। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कितना सारा महुआ गिरा हुआ होगा, फिर हम उसको चुनना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये है महुआ का पेड़ और देख पा रहे हैं कितना सारा महुआ नीचे गिरा हुआ है। ये देखिए, ये है महुआ। आप देख पा रहे हैं कितना सारा गिरा हुआ है, इसको हमें चुनना है। और ये देख पा रहे हैं महुआ का पेड़, देखिए कुछ बोलते हैं कुची, ये महुआ इसी से गिरता है। और जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि महुआ फूल, एक्चुअली महुआ होता है फूल। ये देखिए, देखिए महुआ यहाँ इसके ऊपर लटका हुआ है। अब ये गिरेगा, देखना इसको हिलाऊंगा तो गिरेगा। ये देखिए, ये है महुआ। तो महुआ एक सीजनी पेड़ होता है जिसको एक महीने में आता है। ये अक्सर मार्च अप्रैल के महीने में आता है। और महुआ एक फूल है, मतलब जो नीचे होता है वो फूल होता है। मतलब कि महुआ का जो पेड़ होता है, जैसे कि तो देख पा रहे हैं महुआ एक पेड़ है और इसका ये क्या है, फूल। ये देखिए, ये है फूल, देख रहा है महुआ का ये फूल है। इसी को बेचा जाता है और इसका पेड़ है। ये इतना लाभदायक पेड़ है कि इसके हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये लकड़ी, इससे आप जलाऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्ते आज भी गांव में खाने के लिए इस्तेमाल, पत्तल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो तना होता है वो फर्नीचर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या किया जाता है। और इसके जो फल होते हैं जिसको टोरी कहा जाता है, कोआ, लेकिन अभी इसमें फल आया नहीं है। जैसे ये फूल ये गिर गया, इसके गिर गया फूल, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसी में आपका फल आना शुरू होगा। जो आप देख पा रहे हैं इसी में फल आना शुरू होगा और उसका भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको भी बेचा जाता है। अभी महुआ का केजी है, जो फ्रेश महुआ है, जो सूखा हुआ है, जो अच्छे से है, जो काला नहीं हुआ है, उसका 30 रुपये केजी है। और जो बारिश की वजह से अगर काला हो गया उसका 20 रुपये केजी है। तो आज के डेट में हर कोई कम से कम 30 से 50,000 या 1 लाख तक का सीजनी यह महुआ का क्या बोलते हैं बिजनेस लोग करते हैं, गांव में इसको चुनते हैं। तो चलो चुनते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हज़ारों की संख्या में महुआ गिरा हुआ है नीचे। अब इसको हम हर एक को चुनना है। तो हम इसको चुनेंगे कैसे, हम दिखाते हैं आपको।
तो दोस्तों हज़ारों की संख्या में गिरे इस महुए को चुनने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो अनुभव, एकाग्रता, जो पढ़ाई में लागू नहीं होता है, काग चेष्टा बको जाए नंबर, देखते रहो कि कब महुआ गिरेगा, फिर बगुले की तरह ऐसे झुक जाना है और शुरू हो जाना है ऐसे चुनने के लिए दोनों हाथों से। और अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, अगर आपका ध्यान हट जाएगा तो आप महुआ चुन भी नहीं पाएंगे। तो सोचो कितना पेशेंस, कितना धैर्य की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इतना सारा गिरा हुआ है। केवल एक ही पेड़ नहीं है, हमारे पास लगभग 30 से 35 पेड़ है। तो सुबह 4 बजे से शुरू करेंगे बिनने के लिए, तो आपको दिन में 11, 12, 1, 2 बज जाता है। तो कितना धैर्य की ज़रूरत पड़ता है इन प्रकृति में गिरे हुए मतलब कि महुआ का फ़ायदा लेने के लिए, उसका कुछ पैसे कमाने के लिए। तो ये सब गांव में होता है, जो गांव में निवास करते हैं लोग ये सब करते हैं, क्योंकि एक सीजनी मौसम है महुआ का। क्यों? ये उनके आय का बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे ये उनके घर चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ता है इस सीज़न में, क्योंकि इस समय कोई भी क्या बोलते हैं रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो यही एक रोज़गार है इन आदिवासियों के लिए, जो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो मेरा पास तो लगभग मैं बचपन से ही स्टार्ट किया है, तो मैं काफ़ी अच्छा महुआ चुन लेता हूँ। आप देखेंगे मैं कितना तेज़ी से महुआ चुनता हूँ, आप देख पाएंगे दोनों हाथों से मैं महुआ चुन सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये ऐसे ही नहीं हुआ है, काफ़ी इसको करने में काफ़ी अनुभव है, तब जाके मैं ये कर पा रहा हूँ। और काफ़ी एकाग्रता की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं एक एक चीज़ को, क्योंकि हर एक महुआ को आपको चुनना पड़ेगा, और वो कितने हज़ारों की संख्या में होता है। ये देखिए आप बैठ कर या झुक कर कैसे भी महुआ चुन सकते हैं, और ऐसा आपको 1 से 1.5 महीने करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बोरिंग काम है, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि यह मजबूरी है। क्योंकि वो अगर वैसा नहीं करेंगे तो वो पैसा कमा नहीं सकते हैं, उसका आर्थिक मजबूत नहीं हो सकता है। और महुआ का पेड़ जितना यूज़फुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह इसके जड़ से लेकर फूल, पत्ते, तना, फल सबका आपको बाज़ार में कीमत मिल जाएगा। तना पत्ते से आपको लकड़ी का काम कर सकते हैं, पत्ते से लोग खाना खाते हैं। गांव में अक्सर जो शादी होता है ना, उसमें उसके पत्ते से खाना खाते हैं। इसके फल से तेल निकलता है, और इसके फूल आप देख रहे हैं महुआ काफ़ी महंगा भी बिकता है, और इसका इस्तेमाल लोग जानते हैं कि क्या होता है, बहुत लोगों को पता है, मैं बताना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं महुआ बिनना और जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने कि जल्दी इतना सारा महुआ चुन लिया, और इस बोरी में रखना है, जो मैंने बोरी लाया है घर से। इस पे हमको इकट्ठा करते जाना है, तो इसे हम डाल देते हैं। जैसे ही बोरी भर जाएगा तो हम इसको ले जाएंगे घर में सुखाने के लिए। तो अभी बहुत सारा बाकी है, तो अभी हम चुनना स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो धूप से हालत ख़राब हो रहा है, क्योंकि काफ़ी देर हो गया चुनते हुए और थक भी लगने लगा है। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे धूप बढ़ते जाता है महुआ चुनने में उतना ही परेशानी होते जाता है, क्योंकि गाय और बैल भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि महुआ को खाने के लिए आते हैं जंगल में पेड़ों के पास, तो उसको भी भगाना पड़ता है, उसमें भी एनर्जी वेस्ट होता है। और जब आप चुनने शुरू करोगे तो एक ध्यान लगाकर चुनना पड़ता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो काफ़ी समय लगता है और बोरिंग भी है, लेकिन करना ही है, क्योंकि ये हमको ख़त्म करना है। तो भाई आप तो अगर महुआ बीनते हैं तो बताइए कैसा लगता है और आप लोग कैसे चुनते हैं। मेरे एक दोस्त ये थे जिन्होंने बता रहा था कि भाई
तुम्हारे पास इतना सारा महुआ गिरता है तो तुम पेड़ के नीचे कपड़े या त्रिपाल बिछा कर रख दो ताकि उठा लेना। लेकिन भाई हमारा पेड़ जंगल में है, अगर उसमें हम ऐसा करेंगे तो मेरे जैसा ईमानदार तो ही ना है, वो तो सब कपड़े या त्रिपाल को उठा के ले जाएगा रात में चोरी करके, क्योंकि रात में हम यहाँ रहते तो है नहीं। तो वो आइडिया आपका फ्लॉप हो जाएगा। और जहाँ तक मैं आइडिया सोचा था कि घेरा लगाने का, तो पूरा लंबा चौड़ा फैला हुआ है पेड़ हमारा 3-4 एकड़ में, तो उतना लंबा चौड़ा हम घेरा लगा भी नहीं पाएंगे, उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। तो हमें यार मजबूरी है कि हमको ये एक एक करके चुनना ही पड़ेगा। और घर के पूरे परिवार के सदस्य इसी में लगे रहते हैं, एक सीज़न पूरा इसी में, तभी हमारा कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि 4-5 एकड़ में पेड़ फैला हुआ है और सभी महुआ गिरते हैं, तो सब हम बंटवारा करते हैं कि भाई 6-8 मतलब कि इतने हिस्से का तुम बिनना, इतने हिस्से का तुम बिनना, ऐसे करके सभी लोग बंटवारा करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर सकें। और आप लोग के पास होगा महुआ का पेड़, तो आप लोग कैसे बंटवारा करते हैं, कैसे चुनते हैं, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। और भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मैंने महुआ बीनने के लिए भी आया है, क्योंकि मैं बचपन में हमेशा आता था। मैं एक कहानी बताता हूँ। जैसे कि मैं बचपन में आता था तो सुबह 4 बजे उठा देते थे मम्मी पापा। तो जैसे ही हम उठ के आते थे तो नींद में होते थे, पूरा नींद में। तो खेत के मेड़ हो, जंगल में हो, तो नींद में ऐसे चलते थे कि कई बार पेड़ से टकरा जाते थे, गड्ढे में गिर जाते थे। क्या बताओ, बहुत ही अलग टाइप का लगता था, क्योंकि नींद में रहते थे उसमें बचपन में। लेकिन मम्मी पापा उस समय से सिखाए हैं कि भाई जो प्रकृति हम लोग को जो मुनाफा देता है, फ़ायदा, उसको हम उठाना है और उसको महुआ चुनना है। तो वो 20 साल पहले भी मैं करता था, जब मैं 5-6 साल का था, और आज भी मैं करता हूँ, क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और ये आय का बहुत बड़ा साधन है जो हमको प्रकृति से मिलता है। तो भाई आप लोगों के पेड़ में घर में कितने कितने पेड़ हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि महुआ बीनना कैसा लगता है, बोरिंग लगता है, अच्छा लगता है, और इनकम आपका कितना हो पाता है। हमारा उतना होता तो नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना बीन भी नहीं पाते हैं, उतना होता पेड़ है, लेकिन हमारा सभी पेड़ छोटे छोटे हैं। तो चलो देखते हैं, तो ख़त्म करते हैं भाई। अब जो महुआ हम बीने हैं उसको हमको घर में लेके सुखाना पड़ेगा, मैं वो आगे आपको दिखाऊंगा। तो बीनते रहिए महुआ और लेते रहिए मज़ा। फाइनली हमारा महुआ इतना सारा बिना गया, एक टुकना और एक धमेला। हाँ, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। तो अब चलते हैं घर। अब इस महुआ को हम लोग सुखाएंगे घर पे, और उसके बाद सुखाने के बाद इसको ये बेचने लायक हो जाएगा। करना है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो हम लोग महुआ बीन चुके हैं इतना सारा, तो बिल्कुल मेरे चैनल पे देखना है। हम लोग महुआ को बाइक में लेके जा रहे हैं, फिर से हम घर में सुखाएंगे। उसके बाद ये पूरा एक दिन, आज सुखाने पर ये कल शाम तक सूख जाएगा, तब ये बेचने लायक रहेगा। तो हम दिखाएंगे आपको घर पे जाकर किसको कैसे सुखाते हैं। तो चलो आप देखते रहिए, मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए महुआ का पूरा प्रोसीजर। फाइनली आज का महुआ इतना हुआ, देख पाए सूखा हुआ है नीचे, और इतना सुखाना बाकी है, और मैं दिखाऊंगा आपको कल का। तो हम चलते हैं इधर। ये देखिए, ये कल का महुआ सूख कर लाल हो गया है, देख पा रहे हैं, ये देखिए लाल हो गया है। अभी से आप बेच सकते हैं, लेकिन इसको हम उठाएंगे शाम को। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हम महुआ बीनने का प्रोसीजर करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।